Greeting all of you. This is Kiran Podia from Gita Vidya Mandir Gohana. Today we are going to discuss lesson number 2, economics, and keep it continue. Last day we discussed about discussed and employment. Today keep it continue. Now supposing a landlord Sukra comes and hires one or two members of the family to work on his land. यानी एक सुखराम व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है और ये 2-3 मेंबर्स को अपने खेत में काम करने के लिए किराए पर लेता है। जैसे कि हम दिहाड़ी के मजदूरों को अपने घर पे खेत में काम के लिए लेकर आते हैं। लक्ष्मी फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस। अब लक्ष्मी के पास क्या था, फैमिली मेम्बर 5 हैं, बट जो लैंड एरिया था बहुत ही कम, तो वो कुछ एक्स्ट्रा में पैसे कमाने के लिए वेजेस मजदूरी पर डिपेंड है। सिंस यू डू नो नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, जबकि हमने देखा एक छोटे ही खेत में काम करने के लिए 5 मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है। 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म। अगर 2 व्यक्तियों को उस काम से हटाकर किसी और काम में लगा दिया जाए तो उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो कि हम पहले रीड कर चुके एक एग्जाम्पल में। 2 पीपल्स मे मूव टू वर्क इन अ फैक्ट्री। 2 व्यक्ति कहाँ काम करने लगते हैं, किसी फैक्ट्री में। वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज, तो इससे क्या होगा, उनके परिवार की इनकम इंक्रीज होगी। एंड दे वुड आल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड, और इस प्रकार से वो अपने खेत से उतना ही उत्पादन कर पाएंगे जितना उससे उनको मिल सकता था। उस पर भी कंटिन्यू करेंगे, खेत का काम भी नहीं छोड़ेंगे, बट दूसरा उनके पास इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स। ऐसे ही भारत में बहुत सारे क्या हैं, किसान हैं, लाखों किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है। दिस मीन्स दैट इवन इफ़ वी रिमूव अ lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, कि अगर हम बहुत सारे लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर किसी दूसरी जगह पर उनको काम या रोज़गार के अवसर देते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो प्रभावित नहीं होगा। द इनकम ऑफ पीपल हु टेक अप अदर वर्क, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे काम में लगेंगे उनकी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इस प्रकार से उनकी जो टोटल फैमिली ऑफ इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। इसी प्रकार की बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज इज सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, कि जो हमारा तृतीय क्षेत्र है इसमें भी क्या होते हैं, ऐसे बहुत से कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो कि नियमित नहीं होते। जब वर्क लोड होता है तो हम ज़्यादा मज़दूरों को लगा लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती तो उनको हटा दिया जाता है, तो वो भी क्या करते हैं, डेली रोज़गार की तलाश में रहते हैं। जैसे कि दिहाड़ी, प्रतिदिन जो दिहाड़ी पर डिपेंड करते हैं मज़दूर, जो आपने देखे होंगे, दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन्स एंड अदर डूइंग और जॉब्स। जो व्यक्ति इस प्रकार के काम करते हैं, मैनी ऑफ देम डू नॉट फाइंड वर्क एवरी डे। अब कई बार तो इनके पास काम आ जाता है, कई बार बिल्कुल फ्री रहते हैं, कोई भी काम इनके पास नहीं होता। इसी प्रकार से विशेट अदर पीपल्स ऑफ सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट ऑफ सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे एंड अर्न वेरी लिटिल। दूसरी साइड में ऐसा ही हमने क्या देखा, जैसे गलियों में कार्ट लेके, बल्क कार्ट लेके वस्तुएं बेचते हुए व्यक्ति हैं, कई बार तो उनका सारा सामान बिक जाता है, कई बार पूरा दिन फेरी लगाने के बावजूद भी उनका बहुत कम सामान बिक पाता है। दे आर डूइंग दिस वर्क, वो ऐसा लग रहा है कि भाई वो तो सारा दिन से काम भी कर रहा है, बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन उनके पास अच्छे अवसर नहीं होते। सारा दिन तो वो हमें रोज़गार दिख रहा है कि हाँ वो कोई काम कर रहे हैं, बट इनकम सोर्स जीरो है, तो इसलिए क्या है, बेरोज़गारी का एक हिस्सा। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसर या रोज़गार पैदा कर सकते हैं फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जैसे कि पहले रीड किया। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल भी है प्राइमरी सेक्टर का। वी कैन सी दैट
there continues to be considerable underemployment in agriculture। जो हमारी खेती है इसमें क्या है, बेरोज़गारी दिखाई नहीं देती, लेकिन हम क्या होते हैं, बेरोज़गार। क्यों? क्योंकि जब फसलें की कटाई और बुआई होती है तो हमारे पास काम होता है, लेबर की भी ज़रूरत होती है, बट आफ्टर दैट वी आर फ्री। केवल खाद डालना या पानी देना होता है तो वो एक आदमी आराम से कर लेता है। देर आर आल्सो पीपल्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी बेरोजगार में नहीं हैं। इन वट वे कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। तो हम लोगों को कैसे उन लोगों के लिए रोज़गार पैदा कर सकते हैं। यहाँ हमने केस लक्ष्मी का लिया जिसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन थी, लेकिन वो कैसी थी, अनइरिगेटेड, असिंचित थी। तो गवर्नमेंट को इस प्रकार से क्या करना चाहिए, इनको लोन प्रोवाइड करें ताकि वो कुएँ हैं या ट्यूबवेल है वो अपनी संचित भूमि को संचित करने के लिए उसकी व्यवस्था कर सके। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड। अगर उसके पास वेल होगा या ट्यूबवेल होगा तो वो क्या करेगी, अपने खेत की सिंचाई कर सकती है। और उसमें क्या करेगी वो, सेकंड क्रॉप वीट है। वीट क्या है, रबी की फसल है। आफ्टर दैट क्या आती है हमारी खरीफ की फसल। तो वो दोनों फसल को ग्रो कर सकती हैं। Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to people for 50 days, including sowing, watering, fertilizer, pesticide and harvesting। जैसे कि कोई भी फसल होती है, बुआई की जाती है, फिर उसमें खाद बीज डालना, दवाइयाँ डालना, उसमें पानी देना, आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग। तो इस सभी कामों में हमें लेबर की ज़रूरत होती है। तो ये कहता है कि 2 हेक्टेयर में 2 मजदूरों की, 2 व्यक्तियों की तो हमें ज़रूरत है, बट जो एक्स्ट्रा में उनके लिए कोई रोज़गार के अवसर होने चाहिए। सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ऑन फील्ड। तो इस प्रकार से 5 मेंबर्स में से 2 तो इस अपने खेत में काम करेंगे। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल्स आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म्स। मान लेते हैं कि कोई डैम बनाया जा रहा है, उसके पास क्या होगी, एक कैनल, नहर का निर्माण, ताकि आसपास के खेतों को सिंचित किया जा सके। दिस कुड लीड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, अब खुदाई करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार से लोगों को क्या मिल जाएगा, काम। और जब वे बिजाई यानी बुआई के बाद लोग फ्री होते हैं तो उस दौरान वो अपना काम मिलेगा उनको और इनकम सोर्स बने रहेंगे और वो बेरोज़गार भी नहीं होंगे। Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before। लक्ष्मी हैं, दूसरे ऐसे बहुत सारे फार्मर हैं जो कि भाई इससे ज़्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। दे वुड आल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। क्या ज़रूरत होगी उनको, अगर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो अपनी वस्तुओं को क्या करेगा, क्रॉप्स को मार्केट में सप्लाई करेगा। फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट। तो उसकी कुछ की ज़रूरत होगी, अगर उनकी फसल अच्छी है और उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन हुआ तो उसको क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वो सप्लाई करेंगे मंडी में। इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। तो सरकार यातायात के साधनों पर, स्टोरेज यानी गोदाम पर क्या करे, पैसा लगाए। एंड मेक्स बेटर रूरल रोड्स। जो ग्रामीण क्षेत्र के रोड हैं उनको पक्का करवाएं। मिनी ट्रक चलाएं ताकि प्रत्येक फार्मर्स किसान को उसका लाभ हो सके जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है। हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर। और जिन खेतों में पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर पानी पहुँचाए, पाइपलाइन बिछाए। कैन कंटिन्यू टू ग्रो, जिससे कि वो अपना लगातार खेती में फसल उगा सकें और फिर उनको बेच सकें। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव employment to not just farmers but also others such as those in service like trade and transport। इससे क्या होगा कि केवल प्राइमरी सेक्टर में ही रोज़गार नहीं बढ़ेंगे, जो हमारा सर्विस सेक्टर है कि ट्रांसपोर्ट है। अब एक ट्रक खरीदेगी सरकार तो उसके लिए ड्राइवर भी चाहिएगा, एक कंडक्टर भी चाहिए, तो 2 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। फिर हमें क्या चाहिए, व्यापारी वस्तु को खरीदेंगे बेचेंगे, तो ये ट्रेड भी होगा, व्यापार भी बढ़ेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।